एनटीए ने जो स्कैम किया है नीट के स्टूडेंट के साथ में, उसके कुछ प्रूफ्स हमारे सामने धीरे धीरे करके निकलते आ रहे हैं। तो चलिए हम इस चीज़ पर अब बात करते हैं। देखिए, एनटीए में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक तरीके से बहुत बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। एनटीए जो है वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और उनको अपने अंडर में हैंडल करता है। अब एनटीए का अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में एक जो स्कैम था उसके ऊपर अभी जो क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन आया, उस क्लैरिफिकेशन में ये बोल दिया एनटीए ने कि हमने जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं बच्चों को वो हमने उनके टाइम कंपनसेंट की वजह से दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल दी। लेकिन अभी दोबारा से एक चीज़ निकल करके आ रही है, उसमें ये चीज़ आ रही है कि एनटीए जो है उसका किसी इंस्टीट्यूट के साथ में कनेक्शन पाया गया है और उस कनेक्शन में अभी छानबीन चल रही है, उस चीज़ पर काम हो रहा है। अब एनटीए का एक फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ। एनटीए 14 तारीख को रिजल्ट लेके आने वाला था। कितनी तारीख को? 14 जून को। लेकिन एनटीए रिजल्ट कब लेके आ गया? एनटीए रिजल्ट लेकर के आ गया 4 जून को। ये एक एनटीए को पहले से पता थी ये चीज़ें और एनटीए पहले से जानता था कि हमसे रिजल्ट स्कैमिंग हुई है, हमसे गलत रिजल्ट चेक हुए हैं, इसीलिए हम इन रिजल्ट को 14 तारीख को नहीं डाल रहे, क्योंकि 14 तारीख को हम डालेंगे तो सारी चीज़ें माहौल शांत हो जाएगा। अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ है, तो हम इसी समय पर डाल देते हैं, तो ये वाला जो मुद्दा होगा हमारे रिजल्ट का, एनटीए का, वो दब जाएगा मुद्दा। हालांकि हम सभी आप लोगों के साथ में हैं और हम इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। हम आखिरी समय तक आपके साथ रहेंगे। जब तक आप हमारा सपोर्ट करोगे तब तक हम आपका सपोर्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को इंडिया के सबसे टॉप लेवल पर रखा जाए और इस चीज़ को बिल्कुल भी हम जब तक नहीं हटने दें, जब तक ये चीज़ बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाती। एनटीए की कुछ स्कैमिंग्स अब धीरे धीरे करके नज़र आ रही हैं, निकलती आ रही हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है यार कि ये जो एनटीए का फ्रॉड है, ये जो स्कैम है, इस चीज़ के 3 या 2 सॉल्यूशन हैं अगर एनटीए करना चाहे तो। पहला सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि आप लोग री एग्ज़ाम ले लो। री एग्ज़ाम ये लोग लेंगे नहीं। री एग्ज़ाम क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। री एग्ज़ाम इसलिए नहीं लेंगे ये लोग क्योंकि अगर इन्होंने री एग्ज़ाम लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। आपको पता है इस बार कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे? 23 लाख बच्चे। उन सभी का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये लोग री एग्ज़ाम नहीं लेना चाहेंगे। री एग्ज़ाम से ये मुंह अपना हटा लेंगे, मुंह फेर लेंगे। अब दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को ये करना होगा कि जितने भी बच्चों की कॉपियाँ चेक हुई हैं उन सभी बच्चों की कॉपियों को ये लोग, उन सभी बच्चों की जो जीमेल आईडी है, जब बच्चों ने फॉर्म फिल किया था तो उसमें जीमेल आईडी मेंशन करते हैं सभी बच्चे, उन सभी जीमेल आईडी पर उन सभी बच्चों की जो कॉपी है, जो मार्क्स दिए गए हैं, उन सभी को शेयर किया जाए, फॉरवर्ड किया जाए सभी बच्चों को। ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, एआई के ज़रिए आप लोग सभी बच्चों को भिजवा दो, उनकी जो कॉपी है वो सभी उन बच्चों के पास भिजवा दो कि तुम्हारे मार्क्स इतने आए हैं, ऐसे हमने कॉपी चेक करी है, मतलब कि पूरी कॉपी जो है उनकी जीमेल आईडी पर भेज दो। दूसरी चीज़ ये कर सकती है एनटीए। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है वो आप सुनिए। तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी रैंक 1 पर आए हैं बच्चे, 67 बच्चे रैंक 1 पर आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए री एग्ज़ाम हो। बाकी सब बच्चों को छोड़ दो, जो 67 बच्चे हैं जो नंबर 1 पे आए हैं उन सभी बच्चों का दोबारा से री एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये गाइस होना ही चाहिए। अगर आप लोग रैंक 1 पे आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लग रहा होगा। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं अगर आपका छोटा भाई छोटी बहन कल को एग्ज़ाम देते हैं और उनके साथ में ये इंसिडेंट होता है तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ इतिहास में पहली बार हुई है और अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका तो ये चीज़ हमेशा होती रहेगी। मतलब कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आज ये चीज़ पहली बार बोल रहा हूँ मैं। मुझे बीजेपी सरकार से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी सरकार इस तरीके की स्कैमिंग को झेलेगी, इस तरीके की स्कैमिंग को दबाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी सरकार को मैं ऑल दो मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये जो चीज़ की है बिल्कुल गलत है। और बीजेपी सरकार ने हालांकि नहीं की है, बीजेपी सरकार तो बेची थी अपने इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को आगे उठाना होगा। और इस मुद्दे पर जब तक बीजेपी सरकार को काम करना है, जब तक कि इसका स्कैमिंग पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता। और यार ये क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जितने भी देश के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें फ्रॉड चल रहा है, फेक चल रहा है, आप लोगों पर एजेंसी नहीं संभल रही है, तो आप लोगों ने इतने कम कैंडिडेट क्यों रखे हुए हैं? आप लोग इतनी कम कैंडिडेट क्यों रख रहे हो अपनी एजेंसियों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर? आप लोग कैंडिडेट बढ़ाओ। जब काम तो ख़राब होंगे ही जब आपकी एजेंसी के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट की मात्रा नहीं है। अब एआई क्या कर लेगा साला? एआई उतना ही तो कर सकता है जितना उसके बस में है, जितना उसको कंट्रोल किया जा रहा है। एआई क्या कर लेगा? एआई कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं एआई के अकॉर्डिंग, वो कितना कर लेगी? जिस सामने वाले आदमी को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो एआई को कैसे यूज करेगा? तो हमें सरकार से ये चीज़ कहनी है। ट्विटर टैग निकालने हैं, इंस्टाग्राम चाहो तो इंस्टाग्राम निकालो,
यूट्यूब पर जितनी वीडियोज़ हैं सभी को आगे फॉरवर्ड करो, सभी को आगे शेयर करो, सभी को लाइक करो, ताकि जो ये पैटर्न है, जो मतलब ये बात है, ये ट्रेंड में रहे। आप एक चीज़ देखना, ट्रेंडिंग में जाना यूट्यूब के अभी, है ना, यूट्यूब के ट्रेंडिंग टॉपिक पर जाना, ऊपर से आपको लेफ्ट हैंड पे दिख जाएगा, उसमें जाकर के आप देखना कि एनटीए जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, फिजिक्स वाला सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ इस क्या कहते हैं, ट्रेंड में नहीं गई, ये स्कैम जो है ट्रेंड में नहीं गया। और अगर हमने इस चीज़ के ऊपर बात दबा दी तो ये चीज़ आगे भी ऐसे ही होती रहेगी और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोगों को हमारा साथ देना है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम रिस्क लेकर के खड़े हुए हैं, हमें क्या मतलब है हम क्यों आपके साथ में खड़े होंगे, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। आप सभी लोगों को हमारा सपोर्ट करना है, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी शेयर करनी है, ताकि आगे जो बच्चे हैं उन तक वीडियो पहुँचे, वो जागरूक हों। जो आगे अब जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी तो जागरूक होना है कि नहीं होना है, कि हमारे साथ ये चीज़ ना हो जाए। तो आप सभी लोगों को वीडियो आगे शेयर करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो अभी आने वाली है, अभी जस्ट मैं बनाता हूँ वीडियो, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनटीए के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, उसमें बहुत ही आपको विस्तार से बताऊंगा। और फिर आप मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, एनटीए को क्या करना चाहिए। फिर हम उसी चीज़ पर दोबारा से वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ पर काम करेंगे और एनटीए को फोर्स करेंगे कि एनटीए ये काम करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।